ओम शांति। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता का सही अर्थ यह नहीं है कि हम जो चाहें सो करें, बल्कि स्वतंत्रता का सही मायने में यह अर्थ है कि हम जो भी नेक कार्य करना चाहें उसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो। जैसे हम खुली हवा में सांस ले सकें, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए स्वतंत्र व मर्यादित रूप से हर कार्य करने में स्वतंत्र हो, सक्षम हो। आज चारों ओर हर लबों पर एक ही स्वतंत्रता का नारा है, परंतु हम देखते हैं कि मनुष्य न चाहते हुए भी अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है। अपने कर्मों के, अपने संस्कारों के, अपनी आदतों के, अपने वातावरण, अपनी परिस्थितियाँ और रोग शोक जैसे अनेक प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ है। काश मनुष्य ऐसी स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करता जिससे यह अनेक प्रकार के बंधन खत्म हो जाते, समाप्त हो जाते और परिस्थितियों की बेड़ियां और बुरे संस्कारों की हथकड़ियां सदा के लिए टूट जाती और मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों की जेल से सदा के लिए मुक्त हो जाता। आज हम देखते हैं कि हमारे भारतवासी काम, क्रोध के वशीभूत होकर के क्या क्या पाप कर्म करते रहते हैं। आए दिन न्यूज चैनलों पर, समाचार पत्रों पर मानवता को तार तार करने वाली बातें सुनने और पढ़ने में आती हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि सीमा पर सुरक्षा के प्रति हमारी जागरूकता ना हो, अवश्य हो, लेकिन आज जो हमारे देश में दुर्घटनाएं घट रही हैं उनके प्रति भी कई गुना जागरूकता होनी अति आवश्यक है। इस पर एक कहानी याद आती है। एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्यों को कहा, काकेभ्यो दधि रक्षताम, अर्थात कौओं से दही की रक्षा करना है। आज्ञाकारी चेले लगे कौओं को उड़ाने। एक भी कौए को दही के पास नहीं आने दिया, लेकिन जब गुरुजी लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि दही साफ मिला उनको, तो बड़े दुखी हुए। तब उन्होंने कहा कि तुम लोग दही तक की रक्षा नहीं कर सके। तब शिष्यों ने कहा, गुरुजी आपने कहा था कि कौओं से दही की रक्षा करनी है, तो हम लोगों ने एक भी कौए को दही के पास नहीं आने दिया, लेकिन बिल्ली आई और दही खा गई, क्योंकि आपने यह नहीं कहा था कि बिल्ली से भी दही की रक्षा करनी है। तब गुरुजी ने सिर पीट लिया और कहा, अरे मूर्खों, मेरा कथन यह था कि तुम्हें दही की रक्षा करनी है। कौओं से तो करनी ही है, लेकिन और कोई भी यदि दही को क्षति पहुंचाए तो उनसे भी तुम्हें रक्षा करनी है, क्योंकि केवल कौवे ही दही के दुश्मन नहीं हैं, और भी दही के दुश्मन हैं, तो उनसे भी तुम्हें दही की रक्षा करनी थी। तो आज हमें भी भारत की रक्षा चीन और पाकिस्तान से तो करनी ही है, लेकिन आज जो हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, नफरत आदि बुराइयां, विकार आ गए हैं और जो फैशन और व्यसन हमारे जीवन की सच्चरित्रता और नैतिकता को नष्ट कर रहे हैं, उन सब का मूल कारण क्या है? उत्तर बड़ा स्पष्ट है, आंतरिक बल की कमी। आज हमें चाहिए वैचारिक बल, नैतिक बल और आध्यात्मिक बल। इसके द्वारा ही इन दुर्बलताओं पर हम जीत पा सकेंगे। कई लोग समझते हैं कि आध्यात्मिकता मनुष्य को निष्क्रिय बना देती है। इस पर किसी ने एक सवाल किया। किसी जिज्ञासु ने महर्षि रमण से पूछा कि आज अनेक लोग देश की सेवा में अनेक कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप निष्क्रिय क्यों बैठे हो? तब महर्षि रमण जी ने बड़ा ही सहज उत्तर दिया और कहा, चक्की जब चलती है तो चक्की का निचला पार्ट स्थिर रहता है और ऊपर का पार्ट घूमता है, तभी आटा पिसता है। यदि नीचे का पार्ट भी घूमने लगे तो बात नहीं बनेगी।
तो ठीक इसी प्रकार कुछ लोगों को चिंतन करने के लिए व प्रकाश देने के लिए स्थिर होकर बैठना चाहिए। आज देश के चरित्र उत्थान के लिए चक्की के निचले पार्ट की तरह मानसिक स्थिरता चाहिए। तो वर्तमान समय परम पिता शिव परमात्मा निराकार हम बच्चों को जो सत्य गीता ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, उसको जीवन में अपनाने से हमारे जीवन की जो अस्थिरता है, जो हमारे मन की चंचलता है, व्यर्थ सोच, अशुद्ध विचार है, उन सब से मुक्ति पाने में हमें सहायता मिलेगी। क्योंकि हमारी अशुद्ध सोच ही, हमारे अशुद्ध संकल्प ही हमें दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए, इनकी आधीनता से मुक्त होने के लिए परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ राजयोग बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम बाहरी दुश्मनों से तो अपने देश की रक्षा अवश्य करें, लेकिन जो हमारे आंतरिक दुश्मन हैं, हमारे मनोविकार, हमारे बुरे संस्कार, हमारी बुरी आदतें, उनसे भी मुक्त होने का श्रेष्ठ संकल्प करें। और अंत में बस इतना ही कहेंगे, जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा है, जहाँ अनेकता में एकता है, जहाँ सत्यमेव जयते ही नारा है, जहाँ मजहब भाईचारा है, वो और कोई नहीं दोस्तों, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। गंगा यमुना जहाँ नर्मदा, मंदिर मस्जिद संग गिरजा, प्रेम शांति की देता शिक्षा, वो मेरा भारत सदा सर्वदा, वो मेरा भारत सदा सर्वदा। अच्छा, ओम शांति।